नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। इस समय हम पहुंचे हैं घरौंडा के तहसील कॉम्प्लेक्स में। आप देख सकते हैं मेरे सामने उपमंडल अधिकारी घरौंडा करनाल इस समय यहां पर मौजूद है। तमाम अभिभावकगण, महिलाएं और पुरुष, तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं। नियम 134A के तहत जो एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में होने थे, उनके दाखिले घरौंडा में ही क्या पूरे करनाल ज़िले में उनके दाखिले स्कूल लेने से कतरा रहे हैं। अभिभावक 2-2 घंटे बैठकर आ जाते हैं, लेकिन उनको कोई एक संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया जा रहा है। एक गेम लोगों के साथ खेला जा रहा है। उसी के खिलाफ एक ज्ञापन देने यहाँ तमाम अभिभावक मंच के लोग और एक सामाजिक संस्था युवा चलेगा नई राह के लोग पहुँचे हैं घरौंडा तहसील कैंपस में। उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 134A के तहत हमारे बच्चों को एडमिशन दो, 134A के तहत हमारे बच्चों को एडमिशन दो, स्कूल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार आंखें खोलो, आंखें खोलो। सरकार आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकी एफिलेटेड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरकार से अपील है, इनकी एफिलेटेड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हमारे बच्चों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हमारे बच्चों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे थोड़ा सा ना स्कूलों को सील करो, 134A के तहत हमारे बच्चों को एडमिशन दो, एडमिशन दो। बस सीमा जी, क्या कुछ समस्या आ रही है? आप पहुंचे हैं तहसील में। हमने बच्चों को 134A का जो फार्म निकला था गवर्नमेंट की तरफ से, वो पेपर दिलवाया था, जिसमें हमारे बच्चे ने क्लियर किया। उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल वाले हमारे बच्चों को नहीं बिठा रहे। आज लास्ट डेट है। कल भी मैं आर्य स्कूल में गई, 2 घंटे उन्होंने मुझे वेटिंग रूम में बिठा के रखा कि प्रिंसिपल सर अभी बिजी हैं कह के उन्होंने मुझे नहीं मिलने दिया। आज भी बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी उन्होंने हमारा फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहे। और दूसरा, आज भी बात हुई तो कह रहे आज छुट्टी पे है और आज लास्ट डेट है। तो इसलिए हम सब यहाँ पहुँचे हैं कि हमारी सुनवाई की जाए। क्या मानते हैं तारीख पे तारीख दी जा रही है? पहले 24 डेट थी, 24 की 31 हुई, 31 की आज 7 हो गई है। हमें परेशान होते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन ये कुछ नहीं सुन रहे। गवर्नमेंट भी सब देख रही है, उसे पता है कि स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। जब स्कूलों को इस चीज़ का डर है, जब छुट्टियों का नोटिस आता है, तब तो ये छुट्टियां कर देते हैं कि गवर्नमेंट का इनका प्रेशर है कि हम स्कूल नहीं खोल सकते। लेकिन जब ये चीज़ का गवर्नमेंट इनको ऑर्डर दे रही है कि अब इन बच्चों को लो, हम आपका क्लियर कर देंगे, तभी अपना अकाउंट नंबर नहीं बेच रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या इनका चक्कर बन रहा है, हमें कुछ नहीं क्लियर बता रहे। तो क्या कुछ मांग के लिए पहुंचे आज यहाँ? किसको क्या? आज हम SDM सर के पास अपनी शिकायत लेकर आए हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन दिलवाया जाए जी। हम कब तक ऐसे बार बार कभी BO ऑफिस जा रहे हैं, कभी आर्य स्कूल जा रहे हैं, परेशान हो चुके हैं हम चक्कर लगा लगा। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियाँ कहीं ना कहीं कमजोर है? सरकार की कमी है, तभी तो ये स्कूल वाले इतना कर रहे हैं परेशान पेरेंट्स को, पिता की पीछे हट जाए। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में काम हो सकता है। ये सरकार ही ढीली पड़ी हुई है, तभी स्कूल वालों का इतना प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर उल्टा वो करते हैं। वो हमें तो कुछ समझते भी नहीं है। हम जाए कल 2 घंटे में पूरे वेटिंग रूम में बैठ के आई हूँ। कोई उन्होंने मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में थे, मैंने देख भी लिया शीशे में से, तब भी मुझे अंदर जाके मिलने नहीं दिया उनको। तो आप बाहर बैठ जाओ। किस तरह से देखते हैं लगातार सरकार अपनी बातों को जो है अड़ियल स्वभाव जो है कहीं ना कहीं नजर आता है। बार बार अखबारों में दे दिया जाता है कि प्राइवेट स्कूलों की जो पैसे हैं, प्राइवेट स्कूलों के जो रुके हुए हैं, सरकार ने रिलीज भी कर दिया। उसके बाद भी जो है सरकार से रिलीज भी कर दिया। कल मैं परसों मैंने DC सर के पास भी फोन पे उनके कानों में भी बात चलवाई है कि यहाँ घोरंडे में कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला बच्चों को नहीं ले रहा। तो DC साहब ने मुझे ये मैसेज
मैसेज दिया है कि हमने वहाँ पे मेल भेज चुकी है सब स्कूलों में, तो आप जाओ, आपका एडमिशन होगा। कल ये डीसी साहब का भी मैसेज आया था मेरे पास। जी मैं बताइए वन जी, क्या कुछ समस्या आ रही है? बच्चों का लगातार चक्कर आप काट रहे बस हैं, समस्या- घर का काम छोड़ के जो है स्पेशल बार बार आना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे जी, परेशान हो रहे हैं जी। अब जी। रोज आना, अपना घर का काम भी छोड़ना जी, बच्चे छोटे हैं, बताओ। अब हम रोज यही चक्कर काटते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी बात होएगी। अब स्कूल वाले एडमिशन लेंगे तो हमने कोई जरूरत नहीं है जी यहाँ कौन आने से की। स्कूल की समस्या है आपकी जो नहीं ले पा पार्ट रहे? स्कूल है जी हमारा। पार्ट स्कूल है। कौन सी क्लास में है बच्चा एडमिशन लेगा? जो 2 बच्चे हैं जी मेरे, एक 3rd में, एक 4th में है। एक 3rd में, एक 4th हाँ में जी, है। हाँ जी। तो कब से आपको स्कूल की तरफ से कोई आश्वासन क्या मिलता है? क्या बोलते हैं जब आप स्कूल में बस ये जाते हैं? कहते हैं जब सारे स्कूल ले लेंगे तो हम भी ले लेंगे, आप अपने फॉर्म रख जाओ। अब कह रहे हैं 12 तारीख के बाद लेंगे। अब 12 तारीख के बाद कैसे ले लेंगे जी? अब आज लास्ट डेट है, बताओ। हमने उनको बोला आज लास्ट डेट है, फिर हम 12 तारीख के बाद आएंगे तो आप बोल दोगे लास्ट डेट चली गई है। अब हम कैसे लें? नहीं, फीस जमा बताओ। करवाने के लिए ऑफिस खुले हैं, एडमिशन के लिए आज लास्ट डेट है। एडमिशन के लिए लास्ट अगर डेट फीस है। डिपॉजिट करवाने चले जाओ तो अभी ले लेंगे वो 1 मिनट से जी बहन जी पहले। बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हैं बात करने के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी बस यही जी, बच्चों के एडमिशन जी लो, और जी स्कूलों को बोलो जी क्यों नहीं ले रहे जी एडमिशन जी, वो बच्चों के ऐसे फिर आ रहे जी, हमको आश्वासन दे देते हैं कोई नहीं ले लेंगे जी। और जी कौन फिर सी बात क्लास की समस्या है? कौन सा क्लास का स्कूल है जी जो? हमारे तो जी एक आर्य का है जी, एक पार्थ का है जी, दोनों का ही जी यही बोलते हैं जी। आर्य वाले तो मिलते भी नहीं है जी। कल भी हम 2 घंटे आप इनके साथ, मैं मैडम के साथ बैठ के आई हूँ जी, वहाँ पर भी जी उन्होंने नहीं मिलने दिया। कहते भी जो खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद मिलना जी। उसके बाद गए हैं, कहते हैं वो तो चले गए यहाँ से, है ही नहीं है। हमें मना कर दिया जी। बिल्डिंगें खड़ी है ना, इन्हीं के दम पे है। और अगर सरकार को, पहली बात तो अगर सरकार को रूल लागू करती है तो उसको लागू करना अच्छे नियम। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम रोमी है जी मेरा। और बात असल में ये है कि 24 तारीख पहले लास्ट डेट थी दाखिला प्रक्रिया के लिए। सरकार का दोष निकाल रहे थे ये प्राइवेट स्कूल वाले, सरकार की तरफ से फंड नहीं आ रहा है। आप पत्रकार हो गोस्वामी जी, आपने देखा होगा 29 तारीख में सरकार की तरफ से फंड रिलीज करा गया है। सरासर जो बदमाशी है प्राइवेट स्कूलों की है। प्राइवेट स्कूलों का ये एक तरह का षड्यंत्र है सरकार को बदनाम करने का। सरकार कहीं भी हर तरीके से, हम सरकार की गलती यहाँ निकाल सकते हैं कि सरकार का जो रवैया है वो नरम है प्राइवेट स्कूलों के प्रति। कहीं ना कहीं सरकार मानवता के हित में होगी, या कहीं ना कहीं एक वो शैक्षणिक संस्थान है इसलिए सरकार अपना रवैया उनके प्रति गरमाई नहीं बरत रही होगी। मगर प्राइवेट स्कूलों की अब बदमाशी की हद हो चुकी है। पेरेंट्स सभी के सभी परेशान हैं। सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए, और सरकार को चाहिए कि जो भी ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उनके पदाधिकारियों को अरेस्ट करे, और जो रणनीति सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं बैठ करके, और उसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ करा जाए। अब क्या बोला जा रहा है स्कूल की तरफ से? आप स्कूलों की तरफ से आदेश नहीं माने जा रहे हैं। आज सरकार का जो पत्र आया था निदेशालय से, शिक्षा विभाग से, वो ये था कि 7 तारीख तक आप दाखिले सुनिश्चित कर दें, अदरवाइज सख्ती से कार्रवाई करी जाएगी। तो आज भी हालात ये हैं, सरकार की तरफ से बार बार उन स्कूलों को मैसेज आता है कि भाई आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, फंड आप जारी हम तभी करेंगे अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करोगे। तो स्कूल, कई आइडियल स्कूल ऐसे हैं, हमारे गोरंडा में भी कई आइडियल स्कूल ऐसे हैं जो अपनी जानकारी तक साझा नहीं कर रहे सरकार के पास। सरकार के पास अगर जानकारी नहीं होगी, और पैसे किसके खाते में ट्रांसफर करेगी? कहीं ना कहीं गोस्वामी जी आप भी इस बात को मानते होंगे। जी, तो सरकार को सख्ती करनी चाहिए कहीं ना कहीं। सरकार को अब की सख्त डील है। रवैया अपनाना चाहिए इन स्कूलों के खिलाफ, जो अपना एफिलिएशन ये लिए बैठे हैं कि मान्यता रद्द होनी चाहिए। जो ये षड्यंत्रकारी, जो इनके ये जो झूठी एसोसिएशन बना के सरकार के खिलाफ ये अड़ंगा अड़ा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिशें करी जा रही हैं, अपना जो ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कोई कानून बनाएं और इनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि आपके सभी के देखने में है। आज डेट जो है आखिरी बता रहे हैं आप, जैसा कि जी, जी। 7 तारीख है जो भी लास्ट डेट दी हुई है। जी जी। तो अगर आज भी अगर आपके एडमिशन की कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? आज यहाँ भी पहुंचे हैं, क्या देखो जी, कार्रवाई की जाएगी? अगला कदम हमारा यही है, प्रशासन से यही हम गुहार लगाते हैं कि शैक्षणिक संस्थान अपनी जगह हैं, थोड़ा सा मानवता वाली सोच के ऊपर आकर के सरकार हम पेरेंट्स के ऊपर के प्रति भी थोड़ा सा देखे, और जनता के प्रति भी थोड़ा नरम रवैया रखना चाहिए। इतनी ठंड है, बच्चों के एजुकेशन का मामला है, सबसे बड़ी बात तो ये है।
एजुकेशन के मामले में से जो फॉर्म है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है जी जी अभिभावक है उनको जी। मजबूरन जो है बार बार वो दिहाड़ी करें या बार बार अधिकारियों के चक्कर काटें, किसका दोष जो है मानते हैं, बार बार चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसमें कहाँ कहीं है ना कहीं पारदर्शिता? इसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही दोष देखने में आ रहा है जी। अगर जी। सरकार सख्ती से नियम लागू करती है, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाई जा रही जी। हैं, ये कहीं ना कहीं एक नरम रवैया जो है स्कूल प्रशासन के प्रति है, जो प्राइवेट स्कूल प्रशासन है। जी। मेरा मानना ये है, अगर सरकार एक बार सख्ती से, यहाँ तक कि हमारे जो यहाँ के खंड लेवल के जो भी शिक्षा अधिकारी हैं या जो भी हमारे एसडीएम महोदय हैं, वही अगर एक बार अपना रुख करड़ा कर लें स्कूलों के प्रति, तो स्कूलों की हिम्मत ही नहीं है बच्चों को दाखिला ना दें और अभिभावक को दर बदर भटकना ही नहीं पड़ेगा। तो आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं आप? आज क्या आज अंतिम तारीख है, हम अपने एसडीएम सर से मिलने के लिए आए थे और प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको अपना शिकायत पत्र देंगे। और देखो जी, आप भी हमारी मदद करें जी। बार बार स्कूलों वाले तो ये बहाना बना रहे हैं कि आज नहीं कल नहीं, हमारे पास कोई ईमेल वगैरह नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? है जी, मेरा नाम रिंकू शर्मा। रिंकू जी, कौन सी क्लास में बच्चे का एडमिशन है? थर्ड- कौन से स्कूल की समस्या है वो बताएं पहले। थर्ड में और उसमें सेकंड में। कौन सी क्लास स्कूल जो है जिस पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं? आर्या में भी नहीं ले रहे हैं, कोई तो क्या से आश्वासन मिल मिलता कोई है से जब मिल पहुंचे ले आ रहे रहे हैं, हैं स्कूल में? कुछ नहीं जी। कागज लेकर? जाने के बाद सभी यही बहाना वगैरह बनाते हैं सभी कि आज नहीं कल नहीं, हमारे पास कोई ये मीटिंग है, ये है, वो है, हमारे पास कोई मेल वगैरह नहीं आई है। ऐसे क्या कर बार बार हमको वहाँ से टाल देते हैं। तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती है। हाँ, जिम्मेदारी सरकार की है जी। गवर्नमेंट के पास क्या पावर नहीं, जी। सारी पावर है भाई साहब। अगर वो चाहे तो एक दिन में ही एडमिशन हो सकते हैं। जी। इसलिए हमारी सरकार से वो आ रहा है, हम विनती करते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन का सोल्यूशन किया जाए। हमारे क्या बच्चे, ये तो देश का भविष्य है यार, है जी। ये तो बात है सर। अभिभावक एकता मंच के लोग भी पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज अभिभावक इकट्ठा हुए? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो आप इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। नहीं तो इनकी आवाज़ जो है ना, ये दब चुकी है। अगर आवाज़ कहीं ना कहीं उठ रही है तो आपके माध्यम से ही उठ रही है और आपके द्वारा ही उठाई जा रही है। बाकी जो सिस्टम है ना, वो बिल्कुल हैंग हो चुका है। ये समझ नहीं आ रही भी सरकार क्या कर रही है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। टीसी इन्होंने कटवा ली हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये ले आए हैं, इनके बच्चों को एडमिशन दिए नहीं जा रहे, बच्चों को और अभिभावकों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। तो सरकार का रवैया इतना नरम क्यों है इन स्कूलों के प्रति, हमारे को समझ नहीं आती। पहले तो ये कह रहे थे स्कूल ये जाते हैं, अभिभावक जाते हैं जी, हमारे भी पैसे नहीं आए। सरकार के जो प्रवक्ता हैं हरियाणा के, कल उनका बयान भी आया है कि सरकार ने अब भी इनके जो पैसे हैं 13 करोड़ समथिंग रिलीज कर दिए हैं। पिछली बार भी किस्त डाली है, कोरोना में भी किस्त डाली है। तो ये प्राइवेट स्कूल करना क्या चाह रहे हैं? अगर प्राइवेट स्कूल इनके हाथ में नहीं है, सरकार की ये सुनते नहीं है, तो ये बंद हो जाने चाहिए। सरकार को इनकी एफिलिएशन खत्म कर देनी चाहिए। जब ये स्कूल वाले आते हैं तो तुम्हें दिलाएगा, क्योंकि ये जो स्कूल वाले हैं ना, ये सरकार से तो डर नहीं रहे, तो आसरा किसका रह गया? आसरा तो परमात्मा का ही रह गया ना। अब हम तो परमात्मा से ही गुहार लगाते हैं कि वही इनको सद्बुद्धि दे जी, और ये इन गरीब बच्चों को एडमिशन दे। जब ये एडमिशन नहीं दे सकते, तो जब सरकार ने इनको पूछा होगा ना भी आपके स्कूल में कितने बच्चे जो है एडमिशन के लिए आपकी सीटें खाली 134 है की, क्यों भेजे इन्होंने? क्यों बच्चों से इन्होंने पेपर दिलाए? क्यों एग्जाम दिलाए? क्यों बच्चों का तंग किया? क्यों इनकी टीसी कटवाई, इनके सर्टिफिकेट ले आए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट? बच्चा ना इधर का है ना उधर का है, दो नाव में सवार कर दिया है। अब दूसरे स्कूल वाले जाते हैं, आपने टीसी कटवा लीजिए, अब दोबारा से एडमिशन लो। अगर उस स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए 7,000 रुपये फिर मांगेगा वो, उसके बाद फिर इनको तंग करेगा। तो ये चल क्या रहा है? इतना बड़ा स्कैम है। सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार की नींदें जो है, गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद जो सरकार सो रही है, सरकार कब जागेगी? इन अभिभावकों की तरफ के देखेगी? बंद कर देना, इससे अच्छा तो इस रूल को ही बंद कर दे। इनके पास अपना ब्योत होगा तो पढ़ा लेंगे, नहीं ब्योत होगा तो घर बैठा लेंगे। यही है ना लास्ट में। अब ये पिछले 24 तारीख मिली, 31 हुई, फिर आज 7 हुई, बीच में छुट्टियां होगी, स्कूल में जाते हो, अगर छुट्टियों के बाद आपका करेंगे। ये तो सन्नी देओल वाला डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, न्याय नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे होगी, देखने को मिल रही है। जो चीज़ उन्होंने उस टाइम बोल दी थी, ये हमारे सामने है। सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए। ये गरीब आदमी है, आपने ही रूल लाया है,
आपने 10% का रूल लाया, अब सरकार सोच रही है 25% का रूल। जब 10% में कुछ नहीं हो रहा था, 25% में क्या होगा जी। तो ये मतलब सरकार का एक सिकंजा जो है वो सिकंजा कसा नहीं जा रहा। अब आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन आ गया जी, कोरोना आ गया, गरीब व्यापारी मार दिया। ऑनलाइन जो है शॉपिंग इतनी बड़े लेवल पे हो रही है, लोग कर रहे हैं, तो छोटे गरीब व्यापारी को ख़त्म किया जा रहा है। वही सिस्टम ये है, जैसे व्यापारी को ख़त्म किया जा रहा है वैसे गरीब तबके को ही ख़त्म किया जा रहा है। ये इनके पास पैसे होंगे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, और वही जो सिस्टम रहेगा वही पूंजीपतियों की सरकारें रहेंगी और पूंजीपतियों का ही हाल रहेगा। तो आज किस कार्रवाई के लिए इकट्ठे हुए, क्या कुछ मांग रही, क्या कुछ एप्लीकेशन दी गई, कंप्लेंट? अभी जो एप्लीकेशन है, इन्होंने हमारे को कई बार एप्लीकेशन दी है, हम अपनी तरफ से भी कार्रवाई डीओ से ही मिले हैं, बीओ से ही मिले हैं, और हमने ऊपर भी मेल कर दी हैं, शिक्षा मंत्री तक हमारी मेल जा चुकी हैं। लेकिन बात यह है ना कि सुनेंगे कब? इन अभिभावकों ने डाली हैं, अपने लेवल पे मेले डाली हैं, तो वो सुनेंगे कब? आज हम आए हैं यहाँ पे, एसडीएम से मिलने आए थे। एसडीएम महोदय आज यहाँ नहीं है, छुट्टी पे हैं। अब उन्हीं के हम जो है शिक्षा मंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जो माननीय तहसीलदार बैठे हैं उनको देंगे, और अपील ये करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इनके ऊपर कार्रवाई हो, इन बच्चों को जल्द से जल्द दाखिला दिया जाए, ताकि ये आगे अपनी जो पढ़ाई है वो चालू कर सकें। जी बहुत बढ़िया। तो ज्ञापन दो। चलो, सामाजिक संस्थाएं भी कहीं जुड़ी है। युवा चलेगा नई राह के प्रदेश अध्यक्ष शेरू भाई हमारे साथ है। शेरू भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? भाई साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ना, ये मेरे हिसाब से बैरी हो गई है। इनको असली वर्ग की, गरीब वर्ग की आवाज़ नहीं सुनाई देती, इनको पूंजीपतियों की आवाज़ सुनाई देती है सिर्फ। ये काम मैं बताता हूँ कैसे होगा। एक स्कूल को सील कर दें, एक स्कूल की मान्यता रद्द कर दें, एक स्कूल की सिर्फ, ये सारे ना 134 में भागते फिरेंगे ना, या खुद बच्चे लेके आएंगे उठा के एडमिशन करने। ये खुद बच्चे, एक स्कूल की मान्यता भी रद्द नहीं कर सकती सरकार। और अभी अगर कोई शटर खुल रहा होगा 6 बजे के बाद, उसकी दुकान सील करने तो फटाफट आ जाते हैं। गरीब के ऊपर तो फटाफट उठा कर देते हैं। कोई मास्क नहीं डालते उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। वहीं पे इनकी मनमानी चल रही है। जो स्कूल वाले इनको पैसा इकट्ठा करके इनको चढ़ावा दे देते हैं, हर महीने इनकी जेबें भर देते हैं, उन स्कूल वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। ये कार्रवाई करते हैं उस गरीब आदमी पे, उस गरीब परिवार पे जिसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। पर मैं इनको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो ना, इनको मैं ये चेता देता हूँ यहाँ से कि अगर इनकी आवाज कोई नहीं बनेगा तो हम खड़े हैं ऐसों की आवाज बनने के लिए। और मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि आप इन माँ बाप की आवाज सुन लीजिए, जो 4-4 महीने से दर की भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। आपका नारा यह है, नहीं पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। आप खुद ही नारा देते हैं, तो आप खुद ही नहीं पढ़ने दे रहे बच्चों को। एक रूल लागू करने से सब कुछ हो जाएगा क्या? क्या उसके ऊपर सख्ती का कोई एक अफसर बैठाना चाहिए? आपको एक कमेटी बनानी चाहिए भी हाँ असली में वो रूल चल भी रहा है कि नहीं चल रहा आपका। आप 19 करोड़ रुपए के दावे करते हो, हमको तो लगता है 19 रुपए भी आते होंगे किसी के खाते में। कौन से 19 करोड़ रुपए की बात करते हो? लास्ट तारीख आ गई है। ये माँ बाप कहाँ हैं? ये तो आपके सामने खड़े हैं, देखो आप कैमरा घुमा के, कितने माँ बाप खड़े हैं। और ये तो वो हैं जो अवेयर हैं, ये वो हैं जो अवेयर हैं। इनसे तो पता नहीं कितने हैं जो घरों में बैठे हुए, जो नहीं उठते, आवाज नहीं बनते, जो डरते हैं सरकारों से, जो डरते हैं स्कूलों से। हमारे बच्चों को वो रेस्ट्रिकेट कर देंगे, वो हमारे बच्चों को टर्मिनेट कर देंगे। ये अवेयर लोग हैं, अब अपनी आवाज बुलंद करना जानते हैं ये लोग। और मैं ये बता दूं, मुट्ठी ये छोटी सी भीड़ मत समझना। 4 मुंह बन के ना शेर का मुंह बन जाता है। तो आप उस दिन का इंतजार ना करें कि जब तक इस मुद्दे को लेकर आपकी जड़ें हिला दी जाएं। आप जल्द ही इनकी आवाज को सुनने, नहीं तो हम अपनी टीम के द्वारा मैं इस मुद्दे को और ऊपर लेवल तक लेके जाने का काम करूंगा। धन्यवाद। ले पास से ले पास से ले आईडी लगा दे करी। देखो जी सर, आज अभिभावक एकता मंच के जो सदस्य हैं 134 के फॉर्म के तहत एडमिशन नहीं हो पा रहे कहीं ना कहीं, तो आज ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो इस बारे में जो एसडीएम साहब के नाम दिया है जी, इन एसडीएम साहब को दे देंगे जी, कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, कहीं ना कहीं जो प्रशासन का जो रवैया है, कहीं ना कहीं अभिभावकों का आरोप है कि लगातार आज छुट्टी पे है जी, मार्ग में बात करेंगे, जो इनकी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवाएंगे। तब तक